नासरी
और यीशु के पवित्र पाक लहू से, प्रभु यीशु के पवित्र पाक घावों के द्वारा, उसके पवित्र सूली के द्वारा, उसके पवित्र मरण पुनरुत्थान के द्वारा अंधकार की शक्तियों पर अधिकार लेते हैं, अधिकार लेते हैं। आई क्लेम द डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। राइट नाउ लेट द हेवंस बी ओपन। यीशु के नाम पर स्वर्ग द्वार खोल दीजिए अब्बा पिता, और तेरे इन बच्चों को आशीष प्रदान कीजिए। लकवे के रोगी चंगे हो जाएं, इनके पैरों के बंधन खुल जाएं। अपराध बोध की दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़े और जाए, क्रोध की दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़े और जाए, अहंकार की दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़े और जाए। अपराध बोध की दुष्ट आत्मा यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से इनके शरीरों से निकले और जाए। बोले आमीन, 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 आमीन। दोनों हाथों को खुला छोड़े, पवित्र आत्मा अधिकार बहने दे, बहने दे प्रभु यीशु। उस हवा को, उस हवा को प्रभु बहने दे। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आप जहां कहीं भी इस वक्त इसी मुद्रा में आप खड़े रहे, पवित्र आत्मा आपको इस वक्त स्पर्श करे, मंद समीर के जैसे बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन मुझे मिले। करते हैं प्रार्थना
प्रभु यीशु इस वक्त हमारे बीच में पवित्र संस्कार इस रोटी के रूप में मौजूद है। यह आपके अभिषेक का समय है, आपकी चंगाई का समय है। प्यारे भाई प्यारी बहन, इस वक्त आपके सैंक्टिफिकेशन का टाइम है, परिवारों के पवित्रीकरण का समय है। व्यक्तिगत रूप से प्यारे भाई प्यारी बहन, आप अपने आप को समर्पित करते जाएं। अनुग्रह इस वेदी से आपके परिवार की ओर बह रहा है। परमेश्वर का सानिध्य आपको घेरे हुए है। विचलित ना होना, इधर उधर नहीं देखना, बस समर्पित करना। प्यारे भाई प्यारी बहन, समर्पण में, आराधना में छुटकारा है। आराधना में छुटकारा है प्यारे भाई प्यारी बहन। प्रार्थना में सामर्थ्य है। प्रार्थना बंधनों को तोड़ देती है। प्रार्थना जीवन बदल देती है। प्रेज एंड वर्शिप प्यारे भाई प्यारी बहन प्रभु को प्रसन्न करती है। इसलिए जितना ज्यादा आप सच्चे हृदय से, सच्ची आत्मा से उसकी आराधना करेंगे, उतनी आशीषें आपके जीवन में आती जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने वादा किया है, इनसे कहना कि इनका भविष्य उज्जवल होगा, इनका भविष्य उज्जवल होगा। इनके बच्चों का भविष्य भी प्रभु ने कहा उज्जवल होगा। इसलिए आज मैं इन्हें स्वस्थ करूंगा, ब्लेस करूंगा। इनसे कहना कि अपने आप को पवित्र बनाए रखें और मैं इनकी आंखों के सामने चमत्कार करता जाऊंगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि इनसे कहना कि मेरे लिए क्या कोई बात असंभव है जिसे मैं नहीं कर सकता। प्रभु ने कहा मेरे बच्चों से कहना कि क्या मेरे लिए कोई ऐसी बात है जिसे मैं नहीं कर सकता। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27, तो बातें मनुष्यों के लिए असंभव है, वो ईश्वर के लिए संभव है। मानव पुत्र ईसा मसीह, ईसा नासरी के लिए संभव है। प्यारे भाई प्यारी बहन, वो जिंदा परमेश्वर है। वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य। आप जो बातें सोच रहे हैं इस वक्त सारी चिंताओं को छोड़कर समर्पित हो जाना। प्यारे भाई प्यारी बहन, ये पवित्र समय है। चंगाइयां यहाँ से बह रही हैं, आशीषें आपकी ओर बह रही हैं। अगर मन में कोई शिकायत है तो प्यारे भाई और बहन क्षमा की याचना करते जाना, करते जाना। मन में यदि किसी के प्रति ईर्ष्या है तो क्षमा करते जाना। किसी से दुश्मनी है तो क्षमा करना। प्रभु कहता है क्षमा कर और तुझे भी क्षमा किया जाएगा, दे और तुझे भी दिया जाएगा। दबा दबा कर ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तेरी झोली में डाली जाएगी। ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तेरी झोली में डाली जाएगी और तेरी संतानें दुर्दिन नहीं देखेंगी। कहता है तू दाखपारियां लगाएगा और उसके फल तू खाएगा। तू घर बनाएगा और उसमें तू निवास करेगा, कोई दूसरा निवास नहीं करेगा उसमें। प्यारे भाइयों और बहनों, ये वादा है परमेश्वर का। वो चंगाई दाता प्रभु, तरस खाने वाला, दया करने वाला, जिस जिस घर में गया, जिस जिस नगर में गया, कफरनाहोम, बेथानिया, गलीलिया, यरूशलेम, प्यारे भाइयों और बहनों, सभागृहों में जहां जहां यीशु के कदम पड़ते थे वहां पर जीवन आता था, उद्धार आता था, शांति आती थी। जेरुस के घर में गया, उसकी बेटी को उसने जीवन दान दिया। पेतरुस के घर में गया, उसकी सांस बुखार से पीड़ित थी, उसका बुखार जाता रहा जब यीशु ने उसका हाथ छुआ। शिमोन के घर में जब वो बैठा था वहां पर प्यारे भाई प्यारी बहन, एक व्यक्ति जलोदर की बीमारी से पीड़ित था और प्रभु ने उस व्यक्ति को उस बीमारी से आजाद किया। 38 वर्ष के रोगी को उसने चंगा किया। एक कुबड़ी स्त्री को उसने सीधा कर दिया। अर्धांग रोगी जो प्यारे भाइयों और बहनों चारपाई पर लिटा कर लाया गया था, उससे कहा तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरे पाप क्षमा हो गए, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर जा। और वो उनके सामने देखते ही देखते खाट उठाकर घर चला गया। मेरे भाइयों और बहनों, ये प्रभु का सामर्थ्य है। आज वो इस जगह पर, इस प्रांगण में अपने चिन्ह और चमत्कार करने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों और बहनों, बस समर्पण करना, दया की याचना करना, प्रायश्चित करना। प्यारे भाइयों और बहनों,
Anointing is flowing from the altar. Anointing is flowing from this blessed sacrament of the altar. प्रभु यीशु के हृदय से वो दया आपके ऊपर बह रही है। आप उसकी दया को अनुभव करने आए हैं, आप उसके प्रेम को अनुभव करने आए हैं। तो प्रियजनों, उससे जुड़ जाना, सारी चिंताओं को छोड़ दें। बहुत सारे लोग कर्ज से पीड़ित हैं, चिंता को छोड़ दीजिए। नशे से पीड़ित हैं, समर्पित कीजिए। बच्चों की शादियों को लेकर चिंतित हैं, समर्पित कीजिए। नौकरियों को लेकर चिंतित हैं, समर्पित कीजिए। प्रभु कह रहे हैं, मेरा घर बनाओ, मैं तुम्हारा बनाऊंगा। कितनी सुंदर बात है, इतनी सुंदर बात है। और संत पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। और बाइबल कहती है यशायाह नबी के ग्रंथ में, मेरा घर टूटा फूटा है। और ऐसे समय में तुम कैसे आलीशान घरों में रहने की सोच सकते हो, जब मेरा पवित्र मंदिर टूटा फूटा है। उसे शुद्ध करना, पवित्र करना, और मैं आकर वहां निवास करूंगा। और जहां मैं रहता हूं वहां जीवन है। यीशु कहता है, जहां मैं हूं वहां जीवन है। प्यारे भाई और बहनों, जितने भी लोग इस वक्त इस आराधना में भाग ले रहे, समर्पित हो जाना। आप जहां गएंगे, अगर गेट पे हैं, पंडाल के बाहर हैं, प्यारे भाई प्यारी बहन, आप समर्पित हो जाना। प्रभु को इस पवित्र रोटी में देखना, वो यहाँ पर मौजूद है। स्वर्गदूत उसकी आराधना कर रहे हैं, स्वर्ग द्वार खुला हुआ है। आशीषें आपकी हैं, चंगाइयां आपकी हैं, बंधन टूट रहे हैं। आपके प्यारे भाई प्यारी बहन, पूर्वजों से चली आई निरंतर जीवनचर्या के बंधन से वो आपको आजाद कर रहा है। आइए प्रायश्चित करें, हम प्रायश्चित करें, प्रायश्चित करें।
दुश्मनी की दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं। आंखें बंद रखें, बस प्रभु की वाणी को आप सुनते जाएं, कन्फेस करते जाएं, समर्पित होते जाएं। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु आपको आंतरिक चंगाई देना चाहता है। ये इनर हीलिंग का समय है, इसलिए आपको इन बंधनों से आजाद होने की आवश्यकता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो दुश्मनी की दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं, ना चाहते हुए भी अपने भाई और बहन से, पड़ोसी से, मित्र से बैर रखते हैं। कुछ लोग हैं जो क्रोध की दुष्ट आत्मा से, गुस्से की दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं। कुछ लोग हैं जो क्षमा करने में असमर्थ हैं, वो क्षमा नहीं कर पा रहे, इसलिए चंगाइयां नहीं हो रही प्यारे भाई और बहन। इसलिए उनका शरीर लगातार बीमार रहता है, इसलिए वो दिन रात कराहते रहते हैं, क्योंकि वो क्षमा करने में असमर्थ है। क्षमा प्यारे भाइयों और बहनों वो औषधि है जो आपको आंतरिक चंगाई, मानसिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई प्रदान करती है। अगर आपको किसी से मनमुटाव है तो इस वक्त ये क्षमा करने का समय है। कुछ लोग अकेलेपन का शिकार हैं, कुछ लोग अकेलेपन का शिकार है। There are some people who are suffering from loneliness, और इस अकेलेपन में उन्होंने मोबाइल को अपना मित्र बनाया है। सैड स्टोरीज को देखते हैं, निराशामय चीजों को देखते हैं, उसमें अपना मन लगाकर बैठे हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु आपको प्रेम करता है, प्रभु आपको अपने पास बुला रहा है। प्रभु आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं और सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कई लोग हैं जो बहुत जिद्दी हैं, जिद्दपन की दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं। बच्चे, युवक युवतियां और कुछ बुजुर्ग भी जिद्दपन की दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं। इस बंधन से आजाद होने की आवश्यकता है प्यारे भाइयों। बहुत सारे लोग, प्रभु कह रहा है, बुरी आदतों के शिकार हैं। बहुत सारे लोग बुरी आदतों के शिकार हैं प्यारे भाइयों और बहनों। समर्पित करते जाना, इन बुरी आदतों से, बैड हैबिट से अपने आप को आजाद करना। Be healed and be cleansed in the name of Jesus. Everyone who is listening to Jesus right now, the word which is being spoken from this altar, आप रिसीव करिए और हीलिंग आपके जीवन में आएगी, चंगाई आपके जीवन में आएगी। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो वासनाओं की दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं, शरीर की दुर्वासनाओं की आत्मा से, दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये अंदरूनी रोग है, अंदरूनी रोग है। शरीर के रोग तो दिखते हैं, लेकिन अंदर के रोग हमें समझ में नहीं आते हैं। These are the inner sicknesses which so many people are carrying today. ये आंतरिक रोग जो बीमारियां हैं, इनसे आजाद हो जाना
शरीर की बीमारियों से भी आप आजाद हो जाओगे। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, ये तमाम चीजें इसलिए जीवन में हैं क्योंकि प्रेम का अभाव है, प्रेम को अनुभव नहीं किया। बहुत सारी पत्नियां हैं जिन्होंने पति के प्रेम को अभी तक अनुभव नहीं किया, और बहुत सारे पति यहाँ पर हैं जिन्होंने वास्तविक रूप में अभी तक अपने पति पत्नी के रिश्ते को समझा नहीं है। मात्र काम करते करते जीवन बीत गया, शायद नौकरी करते करते, पैसा कमाते कमाते जीवन बीत गया उनका, शायद घर बनाने की इच्छा में और चाहत में उनका पूरा जीवन खत्म हो गया, लेकिन अभी तक वो प्रेम नहीं बन पाया, अभी तक वो प्रेम का पौधा उनके जीवन में अभी बढ़ा नहीं है। इसलिए उस घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि तुम मुझे अपने घर में रख लो, तुम मुझे अपने घर में स्थान दे दो, और मैं उस जगह में रहूंगा तो वहां पर पवित्रता, शांति, उद्धार और मुक्ति आ जाएगी। बोलिए आमीन। आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त आंसू बहा रहे हैं और अपने पुराने जीवन पर रो रहे हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु कह रहे हैं कि इनसे बोलो अपना पिछला भुलाएं, पुराना जीवन छोड़े, नया धारण करें। पुराना जो समाप्त हो चुका है, जो वापस नहीं आ सकता, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु से नया बना रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि प्रभु के पास आपका भाग्य पलटने का सामर्थ्य है। सबसे पहले आपको इन अंदरूनी बीमारियों से आजाद हो जाना, क्रोध की दुष्ट आत्मा से। क्रोध हो सकता है माँ के गर्भ से आपको मिला हो सकता है बचपन में पिता बहुत ज्यादा क्रोधी हो और आपको सताता हो, मारता हो, अपनी पत्नी से मारपीट करता हो, और वो क्रोध की दुष्ट आत्मा उन घरों में रूल करती है, और बच्चे भी क्रोध से पीड़ित हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, समर्पित करना हो सकता है पिता या माँ का जो स्वभाव था वो कठोर था, they were very stubborn, they were very strict, इसकी वजह से वो दुष्ट आत्मा घर में आई। हो सकता है कि पिता ड्रग्स में, नशे से पीड़ित था, दिन रात नशा करता था, वो दुष्ट आत्मा अब बच्चों के जीवन में घुस गई है और घर को बर्बाद करने में तुली हुई है। डिस्कनेक्ट करना राइट नाउ, टेक डिसीजन माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज निर्णय लेने का वक्त है, प्रायश्चित एक निर्णय है, प्रायश्चित एक निर्णय है, एक रेजोल्यूशन है कि प्रभु मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा कि मुझे अपने नौकरों में से एक रख लो, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध, पिता के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लो। Repentance is a decision. Repentance is a decision, and this decision will bear fruits, my dear brothers and sisters. Every confession when you go, you take a resolution to change yourself. अपने जीवन को बदलने के लिए, और प्रभु यीशु कह रहे हैं इनसे बोलो कि ये निर्णय लें मेरे पास लौटने का 10 गुना उत्साह के साथ। हो सकता है मम्मी पापा ने बच्चों को समय नहीं दिया और बच्चे आपसे दूर चले गए। हो सकता है पति पत्नी ने एक दूसरे को समय नहीं दिया। हो सकता है पति पत्नी ने प्रार्थना में समय नहीं बिताया। हो सकता है प्रभु के वचन को घर में महत्व नहीं दिया। हो सकता है ज्यादा समय मित्रों के साथ ऐश आराम की जिंदगी में बिताया। हो सकता है ज्यादा समय खाने पीने में बिताया। हो सकता है ज्यादा समय पिकनिक में बिताया। हो सकता है ज्यादा समय एंटरटेनमेंट में बिताया। हो सकता है ज्यादा समय अपने मोबाइल पर इस्तेमाल करते हुए बिताया और प्रभु को समय नहीं दिया। इसलिए जीवन में कष्ट है, परेशानी है, चिंता है, समझ में नहीं आता, निर्णय नहीं ले पाते हैं क्योंकि आत्मा वहां पर नहीं है और आत्मा अगुवाई नहीं करता है। ये निर्णय लेने का समय है प्यारे भाइयों और बहनों। इन तमाम दुष्ट आत्माओं से आजाद होने के लिए जो प्रीनेटल एक्सपीरियंस आपके रहे, जो बचपन के एक्सपीरियंस रहे, हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको युवावस्था में या बाल्यावस्था में when they were children they were molested,
और वो अंदरूनी चोटें उनके ऊपर लगी हुई हैं। हो सकता किसी ने आपके शरीर के साथ जबरदस्ती किया, हो सकता किसी ने आपकी इज्जत खराब करने की कोशिश की और वो चोट अभी तक मन में है। क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। क्षमा वो औषधि है जिससे स्वर्ग द्वार आपके लिए खुलेगा और ये आशीष आपके परिवार और जीवन में आएगी और आपके बच्चे प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर की कृपा में बने रहेंगे। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं इनसे बोलो, जैसे तुम्हें क्षमा किया गया है तुम भी क्षमा कर दो, जैसे तुम्हें क्षमा किया गया है तुम भी क्षमा कर दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं आपके पास आया हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया।
जो भय से पीड़ित हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। कुछ लोग हैं जो ऊंचाई पर चढ़ने से जिनको डर लगता है। कुछ लोग हैं जिन्हें पानी से डर लगता है। कुछ लोग हैं जो भूत प्रेतों से बहुत ज्यादा डरते हैं। कुछ लोग हैं जो पुरुष से डरते हैं, नारी से डरते हैं। ये सारी गंदी दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार लेता हूं। यीशु के पवित्र सामर्थ्य वचन, उसके पवित्र सामर्थ्य लहू से जो शिफा देता है, चंगा करता है, मैं अधिकार लेता हूं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु की ओर देखना। एक पापिन स्त्री, प्यारे भाइयों और बहनों, आंसू बहा रही थी। जब यीशु के पास आकर उसने अपने आंसुओं से उसके पैर धो डाले। जैसे जैसे वो रोती जा रही थी और उसके आंसू बहते जा रहे थे, उसका मैल अंदर से निकलता जा रहा था और वो शुद्ध होते जा रही थी। यीशु ने कुछ भी नहीं कहा, ना ही उसने कुछ कहा। वो बस रोती रही, रोती रही। उसने आंसुओं से यीशु के पैरों को भिगो दिया और उसके बाद उसने अपने केशों से उनके पैर पोंछ डाले। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के सानिध्य में आंसू बहाना, लोगों के सामने नहीं, प्रभु के सानिध्य में आंसू बहाना, बीते जीवन की घटनाओं को नए सिरे से देखना, बीते जीवन की घटनाओं को नए सिरे से देखना। लुक एट योर पास्ट फ्रॉम द साइट ऑफ द लॉर्ड। यीशु के आंखों से, यीशु के मन से, यीशु की बातों से, यीशु के विचारों से अपने पास्ट को देखना, तो सब कुछ नया नजर आएगा आपको। प्यारे भाइयों और बहनों, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। प्रभु कह रहे हैं, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अपनी असमर्थता की सच्चाई को प्रकट करना, अपनी असमर्थता की सच्चाई को प्रकट करना। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो संतान का वरदान पाने के लिए तरस रहे हैं। अनेक बार उन्होंने कोशिश किया है लेकिन सफल नहीं हुए। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भी कोशिश किया, मन में सोचा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस कहता है, जो मुझे बल प्रदान करते हैं उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13। समर्पित करते जाएं, समर्पित करते जाएं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर शरीर की गांठों से पीड़ित हैं, गर्भ की रसौलियों से पीड़ित हैं, सिस्ट के रोग से पीड़ित हैं। समर्पित करना प्यारे भाइयों और बहनों। और मैंने आपको जो भी प्रभु के नाम पर आज वचन सुनाया है, प्रायश्चित और स्वीकृति में आपका कल्याण है। बोलिए आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, इन वचनों को सुनना, इन वचनों के द्वारा हम इन तमाम रोगों पर अधिकार लेंगे और प्रभु के नाम पर आप लोग चंगे हो जाएं। यीशु के नाम पर आप लोग चंगे हो जाएं। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार पड़ गई थी। उसने ईसा के विषय में सुना और भीड़ में पीछे से आकर उनके कपड़े का पल्ला छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनके कपड़े का पल्ला छू लूं तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। ईसा उस रक्तस्राव पीड़ित स्त्री का रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। ईसा ने पेतरुस और याकूब और भाई योहन के सिवा किसी को अपने साथ आने नहीं दिया। जब वे सभागृह में अधिकारी के यहाँ पहुंचे तो ईसा ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, ये कोलाहल, ये विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। ईसा ने सबको बाहर कर दिया और वह लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी।
उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिथा कुम, इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 बरस की थी। लोग अचंभे में पड़ गए। ईसा ने उन्हें बहुत समझाकर आदेश दिया, ये बात कोई जानने न पाए, और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दे दो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। वे समुद्र के उस पार गेरासीनियों के प्रदेश पहुंचे। ईसा ज्यों ही नाव से उतरे, एक अपदूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों में बांधा गया था। किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह दिन रात मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने आप को घायल करता था। वह ईसा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया, उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे न सताइए। क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा, अशुद्ध आत्माओं इन मनुष्यों से निकल जाओ। ईसा ने उनसे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह ईसा से बहुत अनुनय विनय करता रहा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहां पहाड़ी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। अब दूतों ने ये कहते हुए ईसा से प्रार्थना की, हमें सूअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। ईसा ने अनुमति दे दी। तब अबदूत उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वह झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूब के मर गया। बोलिए आमीन, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य, राजाओं के राजा हैं। हालेलुया। हे भाइयों और बहनों, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 40, एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं लंबे समय से बीमार हैं, बीमारी का पता नहीं लगता, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती है। प्रभु से कहना, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस हो आया, उन्होंने हाथ बढ़ाकर ये कहते हुए उनका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। प्रभु चाहता है आप शुद्ध हो जाएं, प्रभु चाहता है आप चंगे हो जाएं, प्रभु चाहता है गठिए की बीमारी आपको छोड़े और जाए, प्रभु चाहता है लकवे की बीमारी आपको छोड़े और जाए, प्रभु चाहता है कि आपकी जीभ के बंधन टूटे और आप आजाद हो जाएं। प्रभु चाहता है कि आप अनेक प्रकार की बुराइयों से आजाद हो जाएं। कैंसर की बीमारी, शुगर की बीमारी, अनेक प्रकार की शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां, आत्मिक बीमारियों से आप आजाद हो जाओ। शरीर का जो सूखापन है, नसों का जो सूखापन है, प्रभु चाहता है कि आप आजाद हो जाएं। प्रभु चाहता है कि आप आजाद हो जाएं। आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड, be healed in the name of Jesus. I command you in the name of Jesus. निकलो इनके शरीरों से, निकलो इनकी आत्माओं से, निकलो इनके घरों से, जाओ यीशु के नाम से। Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. सभी लोग तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, हाथों को उठाकर। प्यारे भाई, प्यारी बहन, स्वर्ग द्वार खुला हुआ है। प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, चंगाई प्रदान कर रहे हैं। सूखे हाथ वाले को प्रभु ने चंगा किया। उसने कहा अपना हाथ बढ़ाओ, जैसे उसने बढ़ाया उसका हाथ अच्छा हो गया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, be healed, be healed in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus, be cleansed in the name of Jesus.
भी दुख, कितना भी कष्ट क्यों ना हो आपके जीवन में, हिम्मत नहीं हारना। शैतान हारा हुआ है, उसकी जगह यीशु के क्रूस के नीचे है। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने शैतान पर और मौत पर फतह पाया है और वो आपको आजाद कर रहा है, वो आपको आजाद कर रहा है, वो आपको आजाद कर रहा है। आपका भविष्य उज्जवल हो रहा है प्यारे भाइयों। प्रभु आपके जीवन में आशीष प्रदान कर रहा है, वो आपको नया बना रहे हैं। इस वक्त आजाद हो जाना, खुश हो जाना, खुश हो जाना, धन्यवाद करते जाना, धन्यवाद करते जाना, धन्यवाद करते जाना और कहना कि मैं चंगा हो गया हूँ। कहना प्रभु धन्यवाद, मैं चंगी हो गई हूँ। बेटी बेटा तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जैसे वो रक्तस्राव पीड़ित स्त्री के मन ही मन कहती थी मैं छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी, आप भी चंगे हो गए। बोलिए आमेन। मार्कुस का सुसमाचार 11:24 अध्याय 11 पद संख्या 24, जो आपने विश्वास के साथ मांगा, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें दे दिया जाएगा। बोलिए आमेन। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाते हुए भाई के साथ प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे और इन चंगाइयों को हम ग्रहण करेंगे, रिसीव करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, एक एक बुराई, एक एक दुष्ट आत्मा, रोग, बीमारी आपको छोड़कर जा चुकी है। बिलीव मी, विश्वास कीजिए, प्रभु के ये वचन थे, प्रभु की ये बातें थी, प्रभु की ओर से ये चंगाइयां थी। जितनी भी यहाँ पर बोली गई, प्रभु आपको सबसे आजाद करता है। निर्णय आपका है, इसलिए आप उसके साथ चलना, उसके साथ रहना और उसके साथ हमेशा बने रहना। हम जोरदार खड़े होकर तालियां बजाते हुए इस गीत में भाग लेंगे। सभी लोग
एब्डोमेन की प्रॉब्लम है, प्रभु आपको आजाद करता है। लोअर एब्डोमेन की इस समस्या से आपको आजाद करता है। आप चेक कर लेना और आकर गवाही दे देना प्रभु के नाम पर। आपका सारा इन्फेक्शन जो यूरिन में था वो जा चुका है यीशु के नाम पर। Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. There was somebody who wants to get rid of the evil spirit of anger. रो रो के प्रार्थना किया है, आंसू बहाकर क्रोध की दुष्ट आत्मा से आजाद होने के लिए I cancel in the name of Jesus this evil spirit from your life. यीशु के नाम पर इस गंदी क्रोध की दुष्ट आत्मा को आपके जीवन से डिस्कनेक्ट करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। ये प्रीनेटल एक्सपीरियंस आपके जीवन से निकले और जाए। बोलो आमेन, 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 आमेन। कोई है जो गर्भ की रसोली से पीड़ित है और बहुत ज्यादा चिंता में रहता है, इसलिए प्रभु आपसे कह रहे हैं क्षमा करना तुझे भी किया जाएगा, और वो आपको स्वस्थ कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं इस गंदी दुष्ट आत्मा से। बोले आमेन, आमेन। कुछ लोग क्षमा कर पाने में बड़ा हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। प्रभु आपको क्षमा करता है और आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। आपके जीवन में प्रभु शांति और उन्नति प्रदान कर रहे हैं। बोलो आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति जो बहुत लंबे समय से अंदरूनी चोटों से पीड़ित है, अभी तक उसने अपने मन में बिठा के रखा है और बातें किसी को जाहिर नहीं की है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है। बचपन की जो अवस्था थी उसमें जो उसके दिल पर चोटें लगी हुई हैं, वो क्षमा करने में असमर्थ है। क्षमा करना प्यारे भाई, इस वक्त प्रभु आपको इस बंधन से आजाद करता है। उस व्यक्ति को जिसने आपको दुख पहुंचाया, और प्रभु आपको शांति चंगाई प्रदान करता है और अकेलेपन से आपको आजाद करता है। बोलिए आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पति पत्नियों के विषय में प्रभु कह रहे हैं कि मैं इन पर तरस खाकर इन पर दया कर रहा हूँ। इनसे कहना कि आपस में एक दूसरे के प्रति ईमानदार बने रहें। बोलिए आमेन, आमेन। प्रभु ने कहा पति पत्नियों से कहो कि एक दूसरे के प्रति ईमानदार बने रहें। ये उसका संदेश है। रिसीव करना माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई ब्लेस यू विद द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस। मैं आपको प्रभु के पवित्र सामर्थी लहू से ब्लेस करता हूँ। कोई है जिसके शरीर की नसें काम नहीं करती अच्छी तरह से, प्रभु आपकी इन नसों को ब्लेस करता है, शुद्ध करता है। कोई है जो कमर के दर्द से बड़ा परेशान रहता है और लेट नहीं पाता, बैठ नहीं पाता ज़्यादा देर, प्रभु आपको चंगाई प्रदान करते हैं। प्रभु कह रहे हैं मैं तेरे सारे पापों से तुझे आजाद करता हूँ। बोलिए आमेन, आमेन। अर्धांग रोगी से कहा उठ तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपनी खाट उठा और घर जा। बोलो आमेन, आमेन। शरीर की नसों में प्रभु का पवित्र बहने लगे और आपके शरीर को इन सारे बंधनों से आजाद करे। कोई है जो मैंने कहा ऊंचाई से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, इस अंधेरे और ऊंचाई के डर की जो दुष्ट आत्मा है प्रभु आपको आजाद करता है। बोलिए आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी निर्दोष हत्याओं के लिए जिन्होंने आज प्रायश्चित किए हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपको इस दुष्ट आत्मा से आजाद करता है, हत्या की दुष्ट आत्मा से आजाद करता है और आपके घरों और चौखटों को प्रभु के पवित्र सामर्थी लहू से मैं इस वक्त ब्लेस करता हूँ। आप जहाँ कहीं भी हैं, आपके बच्चे इस वक्त जहाँ कहीं भी हैं, चाहे यात्रा में है या घर में है, प्रियजनों इस वक्त विश्वास करना, याद करना